करेंगे प्रचंड गर्मी की। दरअसल मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और मध्य प्रदेश में 44 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। उज्जैन, ग्वालियर समेत 30 जिले ऐसे हैं जहां पर लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। गुना की अगर हम बात करें तो गुना में अधिकतम तापमान तकरीबन 43 डिग्री से ज्यादा है। रतलाम, नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ज्यादा, जहां पर 43.2 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें धार की तो धार में तापमान तकरीबन 43 डिग्री पहुंच चुका है। सागर में 42.5 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में भीषण गर्मी है तो यहां पर तकरीबन 42 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। उज्जैन में भी 42.5 डिग्री, जबलपुर में 41.4 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के साथ बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है और आने वाले 3 दिनों में 2 डिग्री तक पारा चढ़ेगा। बस्तर संभाग में बारिश के आसार हैं और अगर बारिश होती है तो जाहिर है इन इलाकों में थोड़ा राहत जरूर मिलेगी। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है और अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही गर्मी से आम जन परेशान हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गुना, रतलाम, नर्मदापुरम में जो पारा है वो 43 डिग्री के पार पहुंच गया। लू भी चल रही है। लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। गर्म हवाओं के थपेड़े से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक धार में दिन के साथ रात भी गर्म रहेगी। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, पाढुर्ना, नर्मदापुरम, इन जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे 30 जिले हैं जहां पर लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और गर्मी को लेकर किस तरह की स्थिति है, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। सबसे पहले राजधानी भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही गर्मी से लोग बेहाल होने लगे हैं। किस तरह की स्थिति राजधानी भोपाल में और अन्य जिलों में? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मौसम केंद्र ने आज 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो गर्मी का सीधा असर आप देख पा रहे हैं कि जो सड़कों पर आवाजाही कम है और जिन जिलों में लू का अलर्ट है उसमें जो हीट वेव है उसमें अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, टीकमगढ़, ऐसे तमाम जिले हैं। राजगढ़, उज्जैन भी उसमें शामिल है। और इतना ही नहीं, ये जो लू का प्रकोप है कल भी रहेगा। कल भी रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, जबलपुर, मंडला में लू चलेगी और सूरज के तीखे तेवर हैं। समय देखें, चाहे हम मध्य प्रदेश के किसी कोने की बात करें या राजधानी भोपाल की, जो ठंडे पेय पदार्थ है, चाहे वो गन्ने के जूस की दुकान हो, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, वहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए राहत लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सड़क पर अपना जो फेस कवर करके लोग निकल रहे हैं, लेकिन जब गर्मी से बचना है तो सबसे जो उपयुक्त माध्यम है, लोग यही मानते हैं कि साहब एक गन्ने का जूस पी लिया जाए, नींबू पानी पी लिया जाए तो उससे राहत मिल जाएगी। और हम देखें कि ये जो दुकानें हैं लगातार सज रही हैं, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हों, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। जी, मिलती है। कितनी राहत मिलती है? काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है गन्ने का जूस पीने के बाद। तो एक तो मौसम का मतलब मौसम की वजह से भी, और दूसरा ठंडा ठंडा रस, देसी चीज़ है तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में अगर गन्ने का जूस पिए तो एक तो देसी चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, गर्मी से राहत भी है। गर्मी कितनी है साहब? बहुत है, बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरूरी काम है तो ही घर से निकले? तभी निकले। आप ही तभी निकले हैं? जी जी। आप किस काम से बाहर निकले हैं? क्योंकि हम देखें कि सड़कों पर आवाजाही कम है। किस काम से आए बाहर आप? डॉक्टर को दिखाना है। अभी देखें कि जो मौसम है, मौसम की मार है, ऐसे में लोग भी परेशान
और चूंकि जब जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, ये बात भी कही जा रही क्योंकि प्रचंड गर्मी है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है और ये बताया गया है कि तकरीबन 2 से 3 डिग्री तापमान और ज्यादा बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, राजधानी रायपुर में अभी ताजा स्थिति क्या है गर्मी की, कितना टेम्परेचर बना हुआ है? हाँ देखिए, अभी टेम्परेचर की बात की जाए तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस अभी वर्तमान में है और 3 घंटे की बात की जाएगी तो करीब 2 से 3 बजे के बीच सबसे ज़्यादा धूप छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। खासकर राजधानी रायपुर में 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक धूप होती है और निश्चित रूप से अगर 45 डिग्री पार होती है तो लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाएगा। इस वक्त जो हम एक जूस की दुकान पर हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार बर्फ़ें तोड़ी जा रही हैं और अलग अलग तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गर्मी का क्या माहौल है और किस तरीके से लोग गर्मी देख रहे हैं, इसे सीधे रूप से बातचीत करेंगे। किस प्रकार से वो देखते हैं। सर, गर्मी चल रही है, किस प्रकार से लोग आ रहे हैं किस दुकान पर? आ तो रहे हैं अभी थोड़ा, और अभी नहीं है, नॉर्मल है। गर्मी का माहौल क्या देख रहे हैं? बहुत गर्मी बढ़ गया है 2-3 दिन से, अभी गर्मी बढ़ गया है। कस्टमर भी हैं अभी थोड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, शाम होने पे ही आते ज़्यादा। क्या आते हैं कस्टमर का, आते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, जूस बस। ये जैसे कि भैया की जूस की दुकान है, इसी प्रकार और भी बहुत सारी यहाँ पर दुकान है और बहुत सारे लोग वो यहाँ पर आते हैं। और आपको ये बताया जा रहा है कि चौथी बर्फ की सिल्ली है जो यहाँ पर लाए हैं। सुबह से 4 इंच की सिल्ली विकसित है, यानी कि 15 इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। भैया है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताओ गर्मी का माहौल क्या है, क्या देख रहे हैं रायपुर में? गर्मी तो है, बहुत है अभी। तो ग्राहक आते हैं आपकी दुकान, क्या बर्फ तोड़ रहे हो अभी? कौन सी सिल्ली ये बताया जा रहा है? आरो पानी का है, आरो पानी का बर्फ। तो देखिए यहाँ पर तैयारी भी पूरी है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है गर्मी का? गर्मी पड़ रहा है भैया, गर्मी तो पड़ रहा है। गर्मी पड़ रही है। अच्छा, ये बताइए ग्राहक आते हैं तो गर्मी को लेकर क्या बोलते हैं अभी, और आप क्या महसूस कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, और क्या है। जूस की दुकान है तो ऐसे में जूस का जो ठंडे पेय पदार्थ है उसका सेवन कर रहे हैं और गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश है। राकेश जी के पास वापस लौटेंगे। राकेश जी, तो क्या मध्य प्रदेश में भी स्थिति बनी हुई है? इस बीच आईएमडी की ओर से, मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल 12 अप्रैल के बाद क्या थोड़ा परिवर्तन होगा? क्या मौसम में बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में बारिश होगी? क्या इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हम बात करें तो लोगों को राहत की एक खबर भी है हमारे पास। और राहत ये है कि आज मध्य प्रदेश के 30 जिलों में जरूर लू है। कल भी लू का अलर्ट मध्य प्रदेश पर रहेगा, लेकिन कल के बाद 2 से 3 दिन की एक राहत मिलने जा रही है। और राहत रहेगी तेज गर्मी से, जिसमें जो तापमान है अचानक से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होने के आसार जो है नजर आ रहे हैं। मौसम केंद्र की ओर से आकलन जारी किया गया है, यानी जो अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास चल रहा है, ये 40 डिग्री से कम रहेगा उन प्रमुख शहरों में जहां पर कि सबसे अधिक तापमान होता है। तो कह सकते हैं कि एक दौर की जब गर्मी ने जोर पकड़ा है तो एक बीच में राहत मिलने जा रही है। राहत रहेगी कम से कम 2 से 3 दिन के लिए, और जो तापमान में राहत रहेगी। हालांकि हम समूची अप्रैल की बात करें तो अप्रैल माह में करीब जो 30 दिन है उसमें से 10 से 12 दिन जो लू का अलर्ट है, यानी 3 दिन की राहत के बाद फिर एक बार फिर जो लू है वो मध्य प्रदेश के लोगों को सता सकती है। तो बीच बीच में राहत भी है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट जरूर ये है कि कभी तेज गर्मी, फिर कभी तापमान में गिरावट। तो ऐसे में जो मौसमी बीमारी है ये तेजी से फैल रही है, लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में बेहद ही अलर्ट रहने की लोगों को आवश्यकता है कि जब बहुत अधिक तापमान हो तब सतर्क रहें, आप कम से कम बाहर निकलें, जो धूप से बचें। और जब राहत हो तब अचानक से आप एकदम खुलकर सामने ना आए। तो बड़ा ही जो लोगों को सोच समझकर जो इससे राहत जो मिल रही है उस पर अपने फैसले लेना है, डिसीजन लेना है। लेकिन जो मौसम में वेरिएशन है अभी एक बार फिर नए सिरे से आने वाला है, और कल के बाद यानी कल तो और जिस तरह की राकेश जी गर्मी पड़ रही है तो मार्केट में डिमांड बढ़ गई होगी एसी की और कूलर की, काफी डिमांड होगी।
देखिए बिल्कुल जो मार्केट की बात करें तो मार्केट में गर्मी से निजात के पाने के हालांकि जो तमाम दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। हाँ। और जो एसी है, कूलर है, जिनके कूलर पहले से खराब हैं और अपने वो ठीक करवा रहे हैं। लेकिन हम इस समय देखें कि जो दोपहर का वक्त है उसमें जो सड़कों पर आवाजाही है काफ़ी कम नज़र आ रही है। अमूमन हम उन सड़कों पर हैं जहाँ पर जो दोपहर के वक्त में वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, लोग यहाँ से पैदल भी गुजरते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं उन सड़कों पर कि टू व्हीलर से कम हो गई हैं। जो वो लोग जो टू व्हीलर से निकला करते थे, यदि उनके घर में फोर व्हीलर हैं तो फोर व्हीलर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, आप देखिए कि फेस पूरी तरह से कवर करके निकले हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग अवेयर नहीं हैं, अवेयर हैं। जो जरूरी काम से बाहर निकलना है वो दोपहर के वक्त निकल रहे हैं। लेकिन जो सुबह के वक्त या शाम के वक्त है, लोगों के बाहर आने की जो संख्या उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि जो दोपहर में जरूरी लोग कभी प्रिकॉशंस हैं उन्हें बाकायदा फॉलो किया जा रहा है और इस गर्मी से बचने के उपाय, तमाम उपाय खोजे जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, और नितिन आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है और इस बीच मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है बस्तर संभाग में। तो वहीं मध्य प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के बाद कुछ जिलों में थोड़ा मौसम में परिवर्तन होगा, बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।